हाँ जी, एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है मिस्टर एक्स परचेज ए प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹7 लाख एज ऑन 1/4/2017 एंड फॉर 10 लाख रुपीज एज ऑन 1 जुलाई 2018। दो प्लांट एंड मशीनरी इसने अलग अलग डेट्स पे खरीदी, करीब 1 साल के अंतराल पे। ठीक है जी। ही चार्ज डेप्रीसिएशन एट द रेट 10% बाय SLM मेथड एवरी ईयर एज ऑन 31 मार्च। ठीक है जी। और मिस्टर एक्स सोल्ड प्लांट एंड मशीनरी 1 फॉर ₹2 लाख एज ऑन 1 अक्टूबर 2019। उसने बेच भी दिया प्लांट एंड मशीनरी 1 को 1 अक्टूबर 2019 में। ठीक है जी। हमें मेंटेन करना है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है जी। ये अकाउंट हम लोगों ने मेंटेन करने हैं। अच्छा, अब हम किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, उसे देखना है। अब जो क्वेश्चन लिखा था ना, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक बनाएंगे अपने पास प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, एक बनाएंगे अपने पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और जनरल एंट्री करेंगे जैसे कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था उस हिसाब से। ठीक है जी। तो ये मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन मैंने रब कर दिया है यहां से, तो आप मेरी थोड़ी हेल्प कीजिएगा। मेरे ख्याल में 1/4/2017 को बैंक से एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज की गई थी। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये 7 लाख रुपए की थी। ठीक है जी। अब इसके ऊपर उस साल का डेप्रीसिएशन लगा होगा, वो लगा होगा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में। तो मैं यहां जाता हूं, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, जनरल एंट्री हमने सीखी थी लास्ट क्लास में। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो 31 मार्च 2018 को बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी 1 पे, जिसकी की वैल्यू 7 लाख था, उसकी वैल्यू के ऊपर 10% डेप्रीसिएशन लगा 70,000 रुपीज। ठीक है जी। अब इस साल में और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, तो हम दोनों अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। 31 मार्च 2018 को मैं यहां लिख दूंगा टू बैलेंस CD। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है 70,000 रुपए। और इसी तरीके से मैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को भी बंद कर दूंगा 31 मार्च 2018 को बाय बैलेंस CD लिख करके 7 लाख रुपए। ओके, और अकाउंट क्लोज। अगले साल की शुरुआत 1/4/2018 को टू बैलेंस BD ₹7 लाख। अब इसी दिन एक और प्लांट एंड मशीनरी परचेज हुई, नहीं इस दिन नहीं, 1 जुलाई को परचेज हुई। 1 जुलाई 2018 को एक और प्लांट एंड मशीनरी परचेज हुई। एंट्री वही रहेगी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जिसकी की वैल्यू 10 लाख रुपए थी। अब इस साल नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो होगी वो डेप्रीसिएशन अकाउंट में होगी। डेप्रीसिएशन लगेगा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में। उससे पहले 1/4/2018 को मैं यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर कर लूंगा बाय बैलेंस BD लिख करके 70,000 रुपीज। याद रखिएगा, ये 70,000 रुपीज प्लांट एंड मशीनरी 1 का डेप्रीसिएशन है। ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि इससे पहले और कोई प्लांट एंड मशीनरी एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी। 31 मार्च 2019 आई हमारे पास, और अब दोनों प्लांट एंड मशीनरीज पे डेप्रीसिएशन लगने वाला है। एंट्री वही, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी 1 पे और प्लांट एंड मशीनरी 2 पे।
ओपनिंग वैल्यू पे यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगेगा, तो 7 लाख रुपीस का 10%, प्लांट एंड मशीनरी 1 पे डेप्रीसिएशन लगा 70,000 रुपीस, और 10 लाख रुपीस की नई प्लांट एंड मशीनरी हमने परचेज की थी। 10% डेप्रीसिएशन इस साल उस पे भी लगने वाला था, लेकिन केवल 9 महीने के लिए, क्योंकि इसको हमने 1 जुलाई को परचेज किया था। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए का 75% हो जाता है हमारे पास 75,000 रुपीस। अब आप याद रखिएगा कि ये प्लांट एंड मशीनरी 1 का डेप्रीसिएशन है और ये प्लांट एंड मशीनरी 2 के ऊपर डेप्रीसिएशन। इस साल की सारी कानूनी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और 31 मार्च 2019 को मैं यहां लिख दूंगा टू बैलेंस CD 70 + 70 140 21 और 2,15,000 रुपए है ना, 2,15,000 रुपए हमारे पास आ जाएगा, जिसमें कि आप अलग अलग सोच करके रखिएगा कि प्लांट एंड मशीनरी 1 पे कितना है सर, 1,40,000 जो आज तक का एक्यूमुलेटेड है, और प्लांट एंड मशीनरी 2 के ऊपर इसी साल डेप्रीसिएशन लगाया गया है 75,000। ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। और इस साल और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो अकाउंट को क्लोज कर दिया गया। अकाउंट की जरूरत और भी है तो मैं इस अकाउंट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। चलिए, अब इसी के साथ में नेक्स्ट ईयर में मेरे पास में 1/4/2019 को बैलेंस आ जाता है बाय बैलेंस BD 2,15,000, जिसकी की बाइफर्केशन ऑलरेडी मेरे पास में ये है। ठीक सर, अब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में दूसरी कोई हरकत नहीं हुई, तो 31 मार्च 2019 को इसका बैलेंस CD आ जाएगा बाय बैलेंस CD के नाम से 17 लाख रुपए 17 lakhs, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कि प्लांट एंड मशीनरी 1 की वैल्यू जो है वो 7 लाख है और प्लांट एंड मशीनरी 2 की वैल्यू जो है वो 10 लाख है। आप देख सकते हैं कि प्लांट एंड मशीनरीज की वैल्यू पुरानी हो ही नहीं रही। क्यों नहीं हो रही? इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे इस अकाउंट के अंदर कोई डेप्रीसिएशन लग ही नहीं रहा। तो अब आ जाती है हमारे पास में डेट 1/4/2019 टू बैलेंस BD में यहाँ लिख देता हूं 17 लाख रुपए। ठीक सर, अब जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया था, शायद 1 अक्टूबर को बेचा गया था इस प्लांट एंड मशीनरी को, कृपया मुझे बताइए, प्लीज बताइए मुझे। यस सर। यस सर। 1 अक्टूबर को नई प्लांट एंड मशीनरी को बेच दिया गया, तो 1 अक्टूबर तक का डेप्रीसिएशन इसके ऊपर लगेगा, यानी कि 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा। डेप्रीसिएशन की एंट्री वही पुरानी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो मैंने यहां पे लिख दिया बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। जिस प्लांट एंड मशीनरी को मैं बेच रहा हूं केवल उसी की बात कर रहा हूं। अभी 6 मंथ्स का डेप्रीसिएशन आएगा 7 लाख रुपीस के ऊपर 10% 6 मंथ्स के लिए, अप्रैल से अक्टूबर तक 35,000 रुपीस। ठीक सर, अब मुझे इसी डेट पे कैलकुलेशन करनी है, वर्किंग नोट बनाना है कि ये जो एसेट बेची गई है इसके ऊपर सेल पे प्रॉफिट या लॉस कितना है। लेकिन क्योंकि हम सिस्टम 3 फॉलो कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको यूं ही नहीं बेचेंगे। प्लांट एंड मशीनरी 1 पे जितना भी डेप्रीसिएशन लगा है वो ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, और प्लांट एंड मशीनरी खुद भी
ट्रांसफर हो जाएगी कहाँ पे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। तो ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट एक मुझे बनाना पड़ेगा, जो कि मेरी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। यहां लिखेंगे एसेट यानी कि प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को ट्रांसफर करना है। कहां पे ट्रांसफर करना है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। एंट्री क्या होगी, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये जर्नल एंट्रीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो 1 अक्टूबर 2019 को मैं यहां लिख देता हूं टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की वैल्यू कितनी है, प्लांट एंड मशीनरी 1 की वैल्यू है 7 लाख रुपए। और इसकी रिवर्स एंट्री में कहां लिख दूंगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में 1 अक्टूबर 2019 को बाय प्रोविजन बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट 7 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी यहां से ट्रांसफर हो चुकी है। ठीक सर। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से डेप्रिसिएशन को भी ट्रांसफर किया जाएगा। तो 1 अक्टूबर 2019 को एंट्री बन जाएगी हमारे पास में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। मैंने यहां लिख दिया बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आज तक का जितना भी डेप्रिसिएशन होगा वो ट्रांसफर करना है हमें। अब आज तक का डेप्रिसिएशन कितना है हमारे पास, देखिएगा मैंने बताया था आप लोगों को, प्लांट एंड मशीनरी 1 पे आज तक का डेप्रिसिएशन यानी कि लास्ट कितना था 140 प्लस ये 35,000, तो 3 साल का डेप्रिसिएशन है हमारे पास। ठीक है जी। फर्स्ट ईयर का सर 70,000, सेकेंड ईयर का सर 70,000 और थर्ड ईयर का सर 35,000 यानी कि हाफ ईयर का। ठीक है जी। तो ये कितना हो जाता है टोटल बताइएगा, 140 175 1,75,000, बिल्कुल सही 1,75,000। और इधर मैं सेम एंट्री लिख देता हूं टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट 70,000 प्लस 70,000 प्लस 35,000 यानी कि 1,75,000। ये ट्रांसफर एंट्री 1 अक्टूबर 2019 को बनाई गई। ठीक है जी। अब बाकी कुछ भी करने से पहले हम इस एसेट को बेचेंगे और बनाएंगे एक वर्किंग नोट। तो हम यहां लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1। तो देखिएगा इसकी ओपनिंग वैल्यू कितनी थी, इसकी ओपनिंग वैल्यू थी 7 लाख रुपीस और उसमें से हमने माइनस किया डेप्रीसिएशन फॉर 2.5 years, 2.5 साल का डेप्रीसिएशन 1,75,000। कितना अमाउंट आ जाता है ये 5,25,000। ये इसकी वैल्यू थी एज ऑन 1 अक्टूबर 2019 को। अब 1 अक्टूबर 2019 को जिस प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 5,25,000 थी उसको अगर मैं बेच दूंगा, कितने में बेचा था मैंने इसको 2 लाख रुपए में। अगर 2 लाख रुपए में बेच दूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे
3,25,000 रुपए का लॉस आ जाएगा ऑन सेल। ठीक है जी, तो ये हमारा वर्किंग नोट है। एसेट डिस्पोजल अकाउंट के अंदर हम जर्नल एंट्री लिखेंगे 1 अक्टूबर 2019 को सेल करने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय बैंक अकाउंट 2 लाख रुपए। और लास्ट में प्रॉफिट या लॉस की एंट्री, तो लॉस हुआ है हमारे को, लॉस की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो मैं यहां लिख देता हूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,25,000। याद रखिएगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट के अंदर कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब आपने कुछ काम खराब किया है अगर वहां पे कुछ बैलेंसिंग फिगर आती है तो 7 लाख रुपए का हमारा अमाउंट था। 7 लाख पे बिकने की एंट्री हमने क्या किया यहाँ पे, 7 लाख के ऊपर डेप्रीसिएशन कितना था आज तक, 7 लाख की मशीनरी कितने में बिकी और 7 लाख की मशीनरी बिकने में हमें लॉस कितना आया, ये हमने प्लांट एंड मशीनरी यानी कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट में लिखा। चलिए, अब जिस प्लांट एंड मशीनरी को जाना था वो तो जा चुकी है, लेकिन इसी डेट पे हमने एक और प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर ली है, तो हम उसके लिए 1 अक्टूबर 2019 को एंट्री बनाते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये हमने कितने की खरीदी थी बताइएगा? 20 लाख। पक्का? यस सर। इतनी महंगी मशीनरी खरीद ली मैंने? ओके, चलो कोई बात नहीं, 20 लाख रुपए की। अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, इस 20 लाख की मशीनरी के ऊपर, और प्लांट एंड मशीनरी 2 के ऊपर भी लगेगा। और वो डेप्रिसिएशन लगेंगे कब? 31 मार्च 2020 को। तो 31 मार्च 2020 को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाऊंगा, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी 2 के ऊपर और प्लांट एंड मशीनरी 3 के ऊपर। 2 के ऊपर 10 लाख रुपए का 10% फुल ईयर के लिए, और यहाँ पे 20 लाख रुपए का 10% लेकिन केवल 6 महीने के लिए। तो ये 1 लाख रुपए और 20 लाख रुपए का 10% 2 लाख और 6 महीने का बन गया 1 लाख। ये डेप्रिसिएशन आ गए हमारे पास। ठीक है जी, ये वैल्यूज हमारे पास में आ जाती हैं। अब मैं यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिखूंगा और कोई हरकत तो है नहीं, तो 31 मार्च 2020 को मैं यहाँ लिखूंगा टू बैलेंस सीडी। अब सोचने वाली बात है, आज तक का जितना भी बैलेंस था प्लांट एंड मशीनरी 1 का वो तो जा चुका है, तो सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी 2 का और प्लांट एंड मशीनरी 3 का जो डेप्रिसिएशन है वही केवल यहाँ आने वाला है बैलेंस सीडी में। तो प्लांट एंड मशीनरी 2 का ओल्ड बैलेंस था डेप्रिसिएशन का 75,000, और इस बारी 1 लाख रुपए का और डेप्रिसिएशन लगा है, तो 75,000 प्लस 1 लाख, यहाँ बैलेंस आना चाहिए 1,75,000। और नई जो मशीनरी हमने भी खरीदी है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन एक्मुलेट हुआ है करीब 1 लाख, तो वही अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। आप इसको चाहें तो बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको किया। और ठीक इसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर मैं लिख दूंगा 31/3/2020 को बाय बैलेंस सीडी, और बाय बैलेंस सीडी कितना आना चाहिए, केवल प्लांट एंड मशीनरी 2 ही एग्जिस्टेंस में है और प्लांट एंड मशीनरी 3 एग्जिस्टेंस में है, तो उनका जो वैल्यू था वो था 10 लाख रुपए और
20 लाख रुपए, यानी कि ये वैल्यू 30 लाख रुपए होनी चाहिए बैलेंसिंग फिगर, और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो ये आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है जी। और ये आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पूरा का पूरा। शायद कुछ मिस्टेक हुई इसके अंदर, कुछ टेक्निकल मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से ये इरेज हो गया अपने आप ही, लेकिन मेरे ख्याल है आप लोगों ने साथ के साथ किया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में एडिशनल डेप्रिसिएशन। इसमें क्या होता है कि हमने मान लो एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज की फॉर ₹10 लाख, और हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया एट द रेट 10% बाय SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड से। और फिर क्या हुआ, आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद we realize that depreciation should be 10% बाय, हमने क्या सोचा था, हमने लगा दिया था इसको WDV से, पुराना चेंज कर लो WDV। और 3 साल बाद हमें पता लगा कि डेप्रिसिएशन होना चाहिए था, शुड बी चार्ज्ड बाय 10% SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है सर, 3 साल बाद हमें गलती का रियलाइजेशन हुआ, और अब हमने डिसाइड किया है टू ऑप्ट SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, विद इफेक्ट फ्रॉम 3 साल पहले की डेट थी 1/4/2017, तो 1/4/2017 से ही हमने इसको चेंज करने का सोचा है। तो इसका मतलब 2 चीजें होंगी डेप्रिसिएशन के अंदर, 2 चीजें होंगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर, 2 चीजें होंगी। हमें करना क्या पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू डू, we have to charge depreciation at the rate 10% per annum by straight line method from today, हाँ जी, we have to charge depreciation 10% per annum by SLM method from 1st April 2017। सर हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे करेंगे हम, हमें करना क्या पड़ेगा? हम आज से तो रेट चेंज कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड कर सकते हैं, लेकिन पहले से कैसे कर पाएंगे? सीधी सी बात है बच्चों, हमें ना 2 काम करने पड़ेंगे, हमें 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन वो 10% SLM से लेना है, और हमें ना डिफरेंस लेना है ऑफ डेप्रिसिएशन
इन पास्ट 3 years, ठीक है जी, बिटवीन 10% WDV एंड 10% SLM, ये 2 काम हमें करने पड़ेंगे, ठीक है जी। अच्छा, हमारी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी इसके लिए? अब सोचने वाली बात है। करंट ईयर के डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री सर बड़ी ही सिंपल है। करंट ईयर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एज द केस में बी। यानी कि अगर हम सिस्टम 1 फॉलो कर रहे हैं तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, सिस्टम 2 फॉलो कर रहे हैं तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर ही एंट्री हो जाएगी, ठीक है सर। करंट ईयर की डेप्रिसिएशन तो इससे हो जाएगी। जो लास्ट ईयर का, पास्ट ईयर्स का डिफरेंस आएगा ना डेप्रिसिएशन में, दोनों मेथड के, इसको हम प्यार से एक नाम दे देते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो इसकी एंट्री हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो हमारे पास में एक्सेसिव डेप्रिसिएशन होगा, एक तरह का लॉस है, तो हमारे पास में एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, अगर हम सिस्टम 1 फॉलो कर रहे हैं, या फिर टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर हम सिस्टम 2 फॉलो कर रहे हैं, ठीक है जी। आओ अब देखते हैं ये होगा कैसे, ये डिफरेंस निकाला कैसे जाएगा। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा इस चीज को सीखते हैं। सपोज मेरे इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने बोला आप लोगों को कि मैंने प्लांट एंड मशीनरी जो खरीदी थी, इसी एग्जांपल के अंदर 1/4/2017 को 10 लाख रुपए की खरीदी, तो मेरा डेप्रिसिएशन मैंने लगाया होगा एट द रेट 10% WDV से, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में। जबकि मुझे डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए था एट द रेट 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से, ठीक है ना। अब स्ट्रेट लाइन मेथड से फर्स्ट ईयर में भी 1 लाख आएगा 10% के हिसाब से, सेकेंड ईयर में भी 1 लाख आएगा और थर्ड ईयर में भी 1 लाख ही आएगा। जबकि फर्स्ट ईयर में WDV के हिसाब से 1 लाख आएगा, सेकेंड ईयर में 90,000 आएगा, क्योंकि 1 लाख जा चुके होंगे 10 लाख में से, तो 9 लाख के ऊपर आएगा, और फिर 9 लाख में से 90,000 और जाएंगे तो 8,10,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन 10% आएगा 81,000। तो मैं यहां लिख देता हूं 1 लाख कैसे आया, 10 लाख रुपए का 10%, फिर 9 लाख रुपए का 10%, और फिर 8,10,000 का 10%। और वहां तो अंडरस्टूड है ही कि हर साल 10 लाख रुपए का 10% ही लगना है ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर 1 लाख रुपए। तो डिट्टो का साइन मैं यहां बना देता हूं, ठीक है जी। अब आपके हिसाब से जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे वो ये था 1,90,000 प्लस 81,000 कितना बन जाता है बताएंगे मेरे को, और ये मैं बता देता हूं ये 3 लाख बनेगा। मैंने सोचा कि जो बड़ी कैलकुलेशन है वो मैं खुद कर लूं और छोटी कैलकुलेशन आपसे करवाऊं, तो बताइए मुझे ये कितना है। 2,71,000।
2,71,000. दैट मीन्स हम क्या कहते हैं कि डेप्रिसिएशन शुड बी 3 lakh for 3 years, but in past years we have charged only 2,71,000. Therefore, further we need to charge additional depreciation. दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 29,000. तो ये हमारा 29,000 की एडिशनल डेप्रिसिएशन की एंट्री बनेगी. अब इसी क्वेश्चन को मैं जो है करता हूं आप लोगों के साथ में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना करके. चलिए फॉर्मेट बनाते हैं सबसे पहले अपना. ये रहा हमारा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. ठीक है जी. 1/4/2017 को मैंने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया. एंट्री बनेगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. मैं सिस्टम 1 के हिसाब से इस क्वेश्चन को कर रहा हूं. 10 लाख रुपए का मैंने इसे परचेज किया और फिर 31 मार्च 2018 को मैंने डेप्रीसिएशन लगा दिया. डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट मैंने 1 लाख रुपए डेप्रीसिएशन लगा देना है 10 लाख के ऊपर और WDV मेथड से मैं कर रहा हूं. ठीक है जी. तो 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए और यहां मेरे पास में बाय बैलेंस CD बच गया करीब 9 लाख रुपए. बैलेंसिंग फिगर 31 मार्च 2018 और ये मैंने अकाउंट क्लोज कर दिया. अगले साल 1/4/2018 को मैंने लिखा टू बैलेंस BD 9 लाख रुपए और फिर 31 मार्च 2019 आई. डेप्रीसिएशन की एंट्री बना दी बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 9 लाख रुपए के ऊपर 10% 90,000 रुपए और मेरा 31 मार्च 2019 को डेप्रीसिएशन आया. बैलेंस आया 8,10,000 रुपीज और अकाउंट क्लोज. इसके बाद में 1/4/2019 को टू बैलेंस BD 8,10,000 और फिर 31 मार्च 2020 को मैंने डेप्रीसिएशन लगाया WDV मेथड से 8,10,000 के ऊपर 10% 81,000. तो मेरे पास में 31/3/2020 को बाय बैलेंस CD 7,29,000 आना चाहिए. ठीक है ना? 7,29,000 ही आएगा ना? यस सर. ठीक है जी. Yes. अब देखो मैंने कहा था आफ्टर 3 ईयर मैंने इसको चेंज किया है. तो आफ्टर 3 ईयर की ही बात कर रहा हूं मैं. यानी कि मैं 4th ईयर की बात कर रहा हूं. सुधार कब हो रहा है? 4th ईयर में हो रहा है. ठीक है ना? तो ये मैंने 4th ईयर के अकाउंट के लिए अपने पास में अकाउंट को बढ़ा लिया और यहां लिखा 1/4/2020 टू बैलेंस BD.
7,29,000। ठीक है सर। अब मुझे क्या करना है, पुरानी गलतियों का सुधार करना है, और पुरानी गलतियों का सुधार करके मेरे पास में क्या एंट्री बनी थी 29,000 की, तो मैं उसको P&L अकाउंट में चार्ज कर देता हूं 31/3/2021 को। मैं पहले एंट्री बनाऊंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये किसके लिए बनाई है मैंने, ये मैंने बनाई है सर एडिशनल डेप्रीसिएशन के लिए, जिसका कि मैंने वर्किंग नोट अभी बनाया था आप लोगों के साथ में 29,000। अब आप देख सकते हैं कि कितने की कमी थी, सिर्फ 29,000 की कमी थी, और वो कमी अब पूरी हो चुकी है। तो 7,29,000 में से माइनस हो गया एक तरीके से 29,000। अब ये वैल्यू बिल्कुल अप्रोप्रिएट आ चुकी है। तो अब 31 मार्च 2021 को मैंने करंट ईयर का डेप्रीसिएशन लगाना है, और वो नए रेट से लगाना है। तो मैं यहाँ पे एंट्री लिखता हूं डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और ये न्यू रेट से लगेगी, याद रखना, न्यू रेट से, न्यू सिस्टम के साथ में। और वो सिस्टम क्या कहता है, ओरिजिनल वैल्यू पे लगाओ। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी सर, 10 लाख रुपए का 10%, यानी कि 1 लाख रुपए डेप्रीसिएशन। और अब जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आएगी। अब से हमारा सिस्टम चेंज हो चुका है और सब कुछ ठीक हो चुका है। तो बाय बैलेंस सीडी जो आएगी अब की बार की, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी, उसमें दोनों चीजें ऑलरेडी एडजस्टेड होंगी। हमने पुरानी गलतियों का सुधार भी कर लिया है और नया रेट भी फॉलो कर लिया है। ये कितना आ जाता है 1,29,000, अगर मैं माइनस कर देता हूं 6 लाख, तो 6 लाख रुपीस आ जाता है, बिल्कुल सही। अब एक बात बताओ कि 4 साल का डेप्रीसिएशन कितना होना चाहिए था सर। फर्स्ट ईयर का 1 लाख, देखो अब क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर का 1 लाख, अगर हम सही मेथड लगाते शुरू से, SLME लगाते, सेकेंड ईयर का भी 1 लाख, थर्ड ईयर का भी 1 लाख, और फोर्थ ईयर का भी 1 लाख, ऐसे ही होता ना, तो टोटल डेप्रीसिएशन 4 लाख होता। और 10 लाख रुपए की मशीनरी थी, 4 लाख जाता तो हमारे पास 6 लाख आता ना। देखो वही तो आया हुआ आपकी बारी। यानी कि अब हमारा सिस्टम एकदम सही हो चुका है। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें क्वेश्चन को करना होता है। ठीक, अब आप इसको टोटल क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये दिया हुआ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हर साल का डेप्रीसिएशन के हिसाब से।